कैसे करते हैं वो? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के नाम के आ जाते हैं और इधर उधर क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और कुछ लोग तो 3-3 घंटे पहले आके बैठ जाते हैं ना, 2-2 घंटे 1-1 घंटे पहले। तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, आवारा होते हैं। क्या होते हैं? आवारा। तो गाना तो सुना होगा ना, आवारा हूँ आवारा हूँ, इस गर्दिश में मैं आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ नहीं, आवारा है ये, ठीक है। तो आवारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ आवारा? डू यू नो? एनी ऑफ यू? ओके, तो आवारा को कहा जाता है क्या? लकी। क्या कहते हैं आवारा को? लकी। हाँ, लेकिन जो हमारा लकी है इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे भाई? ये आवारा है ना। तो आवारा को इंग्लिश में ना कई इंग्लिश होती है आवारा के लिए। एक तो होती है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे जेम्स बॉन्ड होता है ना, उसका भाई, वो क्या होता है? वेगाबॉन्ड। जेम्स बॉन्ड को तो जानते होंगे। हाँ, तो उसका छोटा भाई क्या है? वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड। तो ये क्या है? ही इज अ वेगाबॉन्ड। वंस अगेन, तो आवारा की एक और इंग्लिश होती है, वो आई थिंक सबने सुनी होगी, वो आप सबने सुनी होगी, लोफर। लोफर। अक्सर कुछ बच्चे सोचते हैं लोफर सिर्फ हिंदी का शब्द है ना। लोफर ये इंग्लिश का ही शब्द होता है, LOAFER। तो लोफर का मतलब और वेगाबॉन्ड का मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है? आवारा। तो कैसे कहेगा सर? मैं आवारा हूँ, आई एम अ लोफर। कैसे बोलेगा? या फिर कह सकता है आई एम अ वेगाबॉन्ड। और ये कहेगा सर मैं तो नहीं हूँ लेकिन आवारा, आई एम नॉट अ लोफर। वंस अगेन, अब कुछ लोग होते हैं ना इधर उधर भटकते रहते हैं ना। अब देखो, इंसान जो कि लोफर होता है या आवारा होता है उसे तो हम बोलते हैं वेगाबॉन्ड या फिर लोफर, ठीक है। दूसरी चीज, इस एक्शन को, इस वर्ब को क्या कहेंगे? इधर उधर भटकना, धक्के खाना, कुछ काम ना करना, टाइम को वेस्ट करते रहना। डू यू नो? तो इसे कहा जाता है लोफ। लोफ से बना है लोफर। से टीच होता है पढ़ाना, पढ़ाने वाला। डांस होता है नाचना, और नाचने वाला है ना। चीट होता है धोखा देना, और चीट करने वाला चीटर। लोफ होता है इधर उधर भटकना, आवारागर्दी करना, और लोफर करने वाला। तो क्या करता है? इधर उधर भटकता रहता है। कैसे बोलेंगे? ही लोफ्स अराउंड, राइट। अराउंड भी लगा सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना। ही लोफ्स अराउंड। कैसे बोलेंगे? हाँ भाई, तू भी घूमता है क्या इधर उधर आवारा? कैसे पूछेंगे? डू यू लॉफ अराउंड? कैसे बोलेंगे? बोले सर मैं तो नहीं घूमता। लेकिन सर ये गुलछर्रे उड़ाता फिरता है, क्या करता रहता है? गुलछर्रे उड़ाना। आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ गुलछर्रे उड़ाना? सुना होना वर्ड? हाँ, कई बार आप अलग अलग से वर्ड सुनते हो ना, ये गुलछर्रे उड़ाता फिरता है, ये फ्लोरीबाज रंगरलियाँ मनाता फिरता है ना, ये वर्ड सुने होंगे। तो गुलछर्रे उड़ाना, रंगरलियाँ मनाना, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? पता है आप लोगों को? डू यू नो? आई डोंट नो बट। तो गुलछर्रे उड़ाना इसे कहा जाता है, साथ साथ बोलना, पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड। यहाँ पे ट्रांसलेशन मोड पे नहीं जाना। मैं बार बार कहता हूँ कभी भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत करना, राइट। ये इडियम्स, फ्रेजेस, ये हमारी जो कहावतें होती हैं, ये सारी दिखती कुछ और होती कुछ और है। तो पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब क्या होता है? गुलछर्रे उड़ाना, यानी शहर को लाल कर देना। पेंट कर रहा है, कैसा कर रहा है? रेड कर रहा है। ओके, तो ये क्या करता है? गुलछर्रे उड़ाता है ये लड़का। He paints the town red. He paints the town red. हाँ, और ये उड़ा रहा है अभी। चलिए देखो गुलछर्रे उड़ा, तो आइन से लग जाएगा, आपने सीखा हुआ है। He is painting the town red. अच्छा, तू भी उड़ाता है क्या गुलछर्रे हैं? कैसे पूछेंगे? Do you paint the town red? सर मैं ऐसे काम नहीं करता। I don't paint the town red. ये आवारा से लड़का, ये ही आवारा ही, क्या बोलते हैं? ही इज अ लोफर, या फिर हम बोल सकते हैं वेगाबॉन्ड। कैसे बोलेंगे? ही इज अ, ये गुलछर्रे उड़ाता फिरता है। He paints the town. Once again. अब देखो, आवारा के लिए हम 2 वर्ड सीखे, वेगाबॉन्ड एंड लोफर। और एक
एक्शन की तरह अगर यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे हम कि भाई ये काम करता है तो लोफ होता है हमारे पास, है ना। तो ये करता है तो ही लोफ्स, आवारागर्दी करता है ये, ही लोफ्स। कैसे बोलेंगे? क्या आप आवारागर्दी करते हो? मैं नहीं करता, पहले की थी सर कभी जवानी में। आई लव्ड इन टीनेज में, है ना, टीनेज में थे, जो टीनेज में उस समय की थी आपने, एडल्टहुड में नहीं। टीनेज में बच्चे ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं कि हमसे ऊपर अब कोई नहीं है। जो बच्चा टीनेज में आ जाता है ना, 11th 12th का 10th का बच्चा हो, तो सोचता है कि हम तो बड़े बदमाश हैं। क्या है? वी आर बदमाश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अलग अलग बदमाश होते हैं, इनके भी देखो बदमाशों की भी अलग अलग इंग्लिश होती है ना। एक तो होता है बड़े वाला, बहुत बड़े लेवल का, वो तुम्हारा क्या होता है? डॉन। क्या होता है? डॉन, ठीक है। एक और होता है गैंगस्टर, जो गैंग बना के फिरता है, उसका मतलब होता है गैंगस्टर। तो गैंगस्टर्स डॉन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लगभग सेम सी ही बात है। माफिया तो किसी भी गिरोह को माफिया कहेंगे, किसी भी तरह का माफिया, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं पर्टिकुलर, वो माफिया हो जाता है। जैसे कि हमने बोला ड्रग माफिया, तो एक तो हो गया हमारा डॉन, जो डॉन होता है सबसे बड़ा होता है, जैसे दाऊद को डॉन कहते हैं। तो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, सुना होगा, जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं डॉन। गैंगस्टर जो गैंग बना के फिरते हैं, गुच्छे वालों को गैंगस्टर कहा जाता है, वो लगभग डॉन ही होते हैं, ठीक है। अब और भी बदमाश होते हैं, एक छोटे मोटे बदमाश भी होते हैं अपने, वो साउथ की मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वो कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं, आते जाते कैसे करते हैं वो, सीढ़ी बजाते हैं, राइट। तो इस प्रकार के 4-5 लड़के हैं साथ में खड़े हुए, कार के ऊपर बैठे हुए या बाइक के ऊपर बैठे हुए, आती जाती लड़की जा रही है तो उसको छेड़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, छमिया कहाँ जा रही है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं, इनको बोला जाता है क्या? ये भी है तो बदमाशी, तो इनको बोला जाता है होलीगन्स। क्या बोलते हैं? होलीगन्स। क्या बोलते हैं? साउथ की मूवीज में दिखाते हैं, वो छोटे मोटे बदमाश होते हैं, वो मतलब दिखाते हैं, फिर हीरो आता है, सबको ठोकता है, फिर उनका बड़ा भाई आता है गैंगस्टर, राइट, जो कि बड़ा डॉन होता है। जो बच्चे लेट आते हैं ना, उसे अंकित कहा जाता है काम बिगाड़ू कहेंगे हम। वीडियो खराब करा रहा है ना बीच में आके, तो जो काम खराब कर दे, बीच में कबाब की हड्डी बन जाए और काम को खराब कर दे, ऐसे इंसान को बोला जाता है स्पॉइल स्पोर्ट। क्या बोलते हैं? अंकित क्या है हमारा? स्पॉइल स्पोर्ट है। सो अंकित इज स्पॉइल स्पोर्ट। अंकित बैठ जा बेटा, कहीं भी साफ हो जाएगी, साफ करने की जरूरत नहीं, बैठ जा। अरे हो जाएगी, बैठ जा। इट विल बी क्लीन्ड ऑन इट्स ऑन, ये भी कहते हैं ऑन इट्स ऑन, अपने आप में, ठीक है ना। हाँ, तो भाई ऐसे जो कड्डी बिगाड़ आदमी होते हैं, बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? मानते रहो। हमारा क्या बिगड़ रहा है? देखो मेरी बातों को ऐसे बुरा मत मानना कभी भी, मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ, ताकि थोड़ा हैव अंडरस्टूड? ओके, दिल पे मत लेना मेरी बातों को, ओके। हाँ, ओके, वेरी गुड, ऐसे बच्चे होने चाहिए। दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलेंगे? दैट्स द स्पिरिट। स्पिरिट, यहाँ देखो, स्पिरिट वैसे आत्मा होती है, अब ये नहीं कह रहा तुम आत्मा हो, राइट। सो दैट्स द स्पिरिट, मतलब ये एक, हमें कहना है कि ये एक अच्छा एटीट्यूड है आपका, पॉजिटिविटी है आपके अंदर। ये बात हुई, हम कहते हैं ना ये बात हुई, अब मान गया मैं लड़का, क्या बात हुई, ये हुई ना बात। तो दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलेंगे? कल तक कह रहा था सर मैं अब नहीं रहूंगा इस दुनिया में, आई क्विट। मैंने इसको समझाया, बड़ा सर टेंशन मत लो, अब मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलेंगे? अच्छा, गुंडों पे फिर से आते हैं। डॉन होता है, गैंगस्टर होता है, एक मैंने बताया छोटा मोटा गुंडा जो अपना कॉलेज के बाहर बैठा रहता है ना, आता जाता ठीक है ना, उसको बोला जाता है क्या? होलीगन्स। क्या बोलते हैं? जो छोटे मोटे छिछोरे काइंड ऑफ बदमाश जो होते हैं, उनको कहा जाता है होलीगन्स। एक और बदमाश होते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं, वो भी गुंडे बदमाश, थोड़ा घूमने वाले, उनको कहा जाता है क्या? नो, डेकोइट्स तो डकैत हो जाते हैं, ये पहले के ज़माने में होते थे, हालांकि है ये भी सेम ही कैटेगरी। जो डेकोइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपना घोड़े वोड़े पे आते थे, उस जमाने के बदमाश, पहले के, ठीक है ना, जो चंबल की घाटी में मिलते हैं। तो क्या होते थे? मुंह बांध के अपनी पुरानी दुनाली वगैरह लेके आते थे, घोड़ों पे तुगड़िक 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 तुगड़िक। कैसे आते थे? कैसे आते थे? तुगड़िक 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 आते थे, और ट्रेन को रोकते थे, घोड़े रुकते थे, ट्रेन को रोका जाता था, फिर जो भी होता था लेके चले जाते थे। क्या कहते थे? जय भद्रकाली, जय। हाँ, तो ये डेकोइट्स हो जाते हैं। ओके, आई हैव अपाची। सो द मीनिंग ऑफ अपाची इज गुंडे बदमाश, तो बच के रहना अपन से ठीक है। तो अपाचीज का मतलब भी क्या होता है? गुंडे बदमाश होता है। बात कर रहे थे किस चीज़ की?
जो इधर उधर भटकता रहता है, किसी को काम धंधा नहीं होता, लोफर, क्या बोलते हैं उसे? और ऐसे आवारा को वेगाबोंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेगाबोंड, जो भटकते रहे आवारा। आवारा के लिए 2 इंग्लिश होगी। तो एक्शन क्या होगा? वर्ब, यानी आवारागर्दी करना, उसके लिए बोलेंगे लोफ। तो ये क्या करता है? आवारागर्दी करता है लड़का, गंदा बच्चा। ही लोफ्स करता है, ही लोफ्स। आप भी करते हो क्या? नहीं, मैं नहीं करता सर। तो एक और वर्ड होता है हमारा लोइटर। लोइटर, लोइटर का मतलब भी क्या होता है? आवारागर्दी करना ही होता है, घूमना इधर उधर, है ना। जैसे ये लॉन्च में जाता रहता है, कभी डिस्क में जाएगा, नाचेगा गाएगा, पढ़ना लिखना इसको है नहीं, इसे घर वाले भेजते हैं क्लास में सीखने के लिए। बड़े कहाँ जाता है? ही गोज टू पब, ही गोज टू लॉन्च, राइट। तो लॉन्च में जाता है, वहाँ पे शराब वराब पीता है। तो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा पीता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे सुबह शाम तक बस पीना ही पीना काम होता है उनका। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पीना, इसे बोला जाता है ड्रिंक लाइक अ फिश। एक गाना भी है, सुना होगा, ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश। मिलिंद गाबा का एक गाना है, ड्रिंक लाइक अ फिश, बार बार बोलता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता फिश का मतलब क्या कनेक्शन बिठा रहा है वहाँ पे। सो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पीना, लिमिट से ज़्यादा पीना। कुछ लोग होते हैं ना, सुबह हमारे यहाँ पे हम जो मुहावरा बोलते हैं हिंदी में, ये तो मुँह भी दारू से होता है, हमारे यहाँ एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। तो अंग्रेजों के वहाँ क्या होता है? ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी इतना ज़्यादा पीना कि मतलब मछली की तरह पानी में ही कूद गया, पूरा ही शराब में कूद जाए कोई। तो क्या बोलते हैं? ड्रिंक लाइक अ फिश। बहुत पीता तो सुनने में आया है, पूछें कैसे? डू यू ड्रिंक? नहीं सर, मैं नहीं पीता। वो कल तो भैया की शादी थी ना, कल पी थी बस। यस्टरडे इट वाज माय ब्रदर्स वेडिंग, तो बस कल पी थी सर मैंने। यस्टरडे आई ड्रैंक लाइक अ फिश, यस्टरडे आई ड्रैंक लाइक अ फिश, कल मैंने बस ज़्यादा पी ली थी, है ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पीने को बोलते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। तो हो जाए, चीयर्स। चीयर्स। पिएगा? कैसे पूछेंगे? पिएगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। विल यू ड्रिंक लाइक अ फिश? अरे सर अब नहीं पीऊंगा। आई विल नॉट ड्रिंक लाइक अ फिश। फिर से बोलो, एक दो पैक चलेगा बस। सिप और टू नहीं होगा। सिप मतलब होता है बेटा एक दो घूंट चलेगी, समझ रहे हो ना। तो पैग तो अ पैग और टू, तो मैं लूंगा सर एक दो पैग बस। आई विल टेक अ पैग और टू। वंस अगेन, आई विल टेक अ पैग और टू, एक दो पैग लूंगा। बेटा बड़ा आवारा होता जा रहा है तो क्या कर रहे हैं? लोइटर कर रहे हैं, ठीक है ना। आवारागर्दी करना, लोइटर। लोइटर भी कह सकते हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं? लोफ। तो ही लोइटर्स। मुझे सुनने में ये भी बड़ा आवारागर्दी करता है, इसके साथ रहता नहीं तो क्या करता है? हाँ, संगति का असर पड़ता है भाई। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपनी डज इफेक्ट। कंपनी डज इफेक्ट। अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, हमने ये क्यों नहीं कहा कंपनी इफेक्ट्स? डज क्यों लगाया? करती है बेटा वो तो हम जैसे मैंने कहा कि ये जाता है, ही गोज। मैंने ये क्यों नहीं कहा ही डज गो? मैंने कहा खेलता है, ही प्लेज। मैंने ये क्यों नहीं कहा ही डज प्ले? एक्शन। अंतर आ रहा समझ में? लेकिन इस वाले कंडीशन में अफेक्ट एक्शन भी होता है, तो कंपनी सर डालती है तो कंपनी अफेक्ट्स। सिंपल तो है, ही गोज, ही प्लेज, ही सेज, वो कहता है। ऐसे ही कंपनी असर डालती है तो कंपनी अफेक्ट्स होना चाहिए था। सो वाई वी आर यूजिंग डज विद इट? व्हाई सर? पूछो। ऐसे नहीं बताऊंगा, बोलो सर बताइए ना थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और प्यार से। ओके, बताता हूँ। जब ये बोलते हैं ना डू डस, ये देखो मैंने बोला आई वर्क, मैं काम करता हूँ। मैंने बोला आई डू वर्क, ये भी सही होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में क्या होता है। ऐसे ही किसी भी वर्ब के बीच में डू या डज घुसा देना, इसका मतलब होता है आप उस चीज पे जोर डाल रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो उस चीज को। ओके, जैसे कि आपने बोला आपके पापा घर पे आते थे, तो पापा पूछते हैं पढ़ता है तू? कैसे पूछेंगे? अब धड़ल्ले से आप देते थे, बेशक बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आपको खुद पता है पढ़ता हूँ पापा, यस आई स्टडी। अभी बात खत्म नहीं हुई, पापा को पता है नालायक कैसा है, मुझ पे गया है, ठीक है। तो पापा फिर कहते थे पढ़ता है तू? डू यू? अब आप डाउन होते, पढ़ता हूँ, यस आई स्टडी। फिर पढ़ता है तू? पढ़ता हूँ, आई स्टडी, यस आई। अब इसकी मम्मी से पूछते थे
पढ़ता है नालायक? Does he study? अंदर से आवाज आई किचन में से, कहीं ना पढ़ता नालायक? ही डजंट स्टडी। बिल्कुल आप पे गया है। तो बिल्कुल आप पे गया है, ही डजंट स्टडी। फिर से बोलो, He doesn't study. ही इज सेम एज यू, राइट? ही इज लाइक यू, ठीक है? ही इज लाइक यू, ये भी कह सकते हैं। तो ही डजंट स्टडी। अब बच्चों को गुस्सा आता है, पापा को हम जल्दी से तेज जवाब नहीं देते, मम्मी को पढ़ता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ, ऐसे करो, पढ़ता तो हूँ, मुंह तो पूरा बना, पढ़ता तो हूँ, 24 घंटे कहते रहते हैं, है ना? तो अब इस पे जोर डाला आपने इस चीज के ऊपर, पढ़ता तो हूँ, समझ रहे हो ना? तो एम्फेसिस जब करेंगे ज्यादा, हम उस चीज को बताएंगे कि ऐसा होता तो है, झूठ बोल रहे हो तुम, होता तो है, राइट? तो आई स्टडी मतलब मैं पढ़ता हूं, आई डू स्टडी, पढ़ता तो हूं, नहाता है? हाँ सर नहाता हूँ, सच बता नहाता है तू? डू यू? अरे सर नहाता हूँ, सच बता नहाता है तू? अरे नहाता तो हूँ, डू खा के नालायक को, आई डू टेक बाथ, आई डू टेक बाथ। आई बात समझ में? जोर डाला आपने इस चीज के ऊपर। बेटा फेन लवली लगाता है तू, हैं? डू यूज फेन लवली? यूज भी कह सकते हो, अप्लाई भी कह सकते हो। डू अप्लाई फेयर एंड लवली? अरे ऐसा नहीं लगाता, अरे नहीं लगाता। अब ये बोले, अरे लगाता तो है तू, यू डू अप्लाई फेयर लवली। झूठ बोल रहा है, सच बता, यू डू अप्लाई, लगाता तो है। तो जब किसी पे ज्यादा फोकस डालेंगे, एम्फेसिस करेंगे, उसे हम बोलेंगे डू लगा के। वो अपना वही रूल है, जैसे ही गोज तो ही डज हो जाएगा, ठीक है? और यू डू इसके साथ ऐसे नहीं लगता, तो यू डू हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी। ये पढ़ता तो ही स्टडीज, ये पढ़ता तो है, ही डज स्टडी। फिर से बोलो, तो इस कंडीशन में भी डू डज आता है हमारा बीच में। ओके, हम बात कर रहे थे ना संगति का असर पड़ता है। तो अब यहाँ पे इस जरूरी नहीं कि तो ही आए हर बार, ये बात भी ध्यान रखना, हमेशा जरूरी कि तो ही आएगा, बस जोर डाला उस चीज पे, हम ज्यादा स्ट्रांगली कह रहे हैं उस चीज को, ठीक है ना? जैसे कि हमने बोला संगति का असर तो पड़ता है भाई, पड़ता है संगति का असर, ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज को ज्यादा हमें एम्फेसिस किया इसने, हमने इस चीज को। तो कंपनी डज अफेक्ट। फिर से बोलिए, कंपनी डज अफेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, तो आवारागर्दी करना, लॉइटर, इधर उधर भटकना, फिरते रहना, ऐसे धक्के खाना, ही लॉइटर्स। और पूछेंगे कैसे भैया? नहीं, क्या आप नहीं, ये क्या ये करता है? डज ही लॉइटर। फिर से बोलिए, नहीं सर ये नहीं करता। तू करता है आवारागर्दी? डू यू लॉइटर? डू यू लॉइटर? No, I don't loiter. डू यू लॉइटर? No, I don't loiter. डू लॉइटर? No, I don't. झूठ बोल, डू लॉइटर? No, I don't loiter. करता तो है, झूठ बोल रहा तू। यू डू लॉइटर, करता तो है तू बेटा, यू डू लॉइटर। ओके, तो हमने बात की थी गुलछर्रे उड़ाना, है ना? ये गुलछर्रे उड़ाता बहुत। तो गुलछर्रे उड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। क्या बोलते हैं? Paint the town red. अब इसके बारे में बता रहे तो थर्ड पर्सन हो गया, ही पेंट्स द, लेकिन ये मना करेगा बार बार, मैं नहीं करता, आई डोंट पेंट द टाउन। बोलो, आई डोंट पेंट द टाउन रेड। झूठ बोल, करता तो है तू नालायक। कैसे बोलेंगे? यू डू पेंट द टाउन रेड, यू डू पेंट द टाउन रेड, करता है, राइट? और इसके अलावा देखो, ये तो क्या गुलछर्रे उड़ाना, लगभग सेम सा ही मीनिंग होता है उस बात का भी, रंगरलियां मनाना, है ना? बताऊंगा तेरे घर पे, तू टेंशन मत ले, बड़ा चालू है, बहुत रंगरलियां मनाता है तू। तो रंगरलियां मनाना, इसे बोला जाता है बिंज। क्या बोलते हैं? बिंज। और एक और वर्ड होता है इसके लिए, BINGE, बिंज। एक वर्ड और होता है गो टू टाउन, सिंपल, थोड़ा स्टाइलिश में होता है गो टू टाउन। हालांकि विलेज और टाउन होते थे पहले, ये वर्ड बना कैसे? तो लोग गांव से शहरों में जाते थे और जाके बिगड़ जाते थे। आजकल तो सब कुछ इक्वल हो चुका है, लेकिन जब ये वर्ड बना गो टू टाउन, एक इडियम बन गया कि वो शहर जा रहा है, तो शहर क्या करने जाएगा? बिगड़ने ही जाएगा, गो टू टाउन। आजकल के बच्चे देख लो ना,
कॉलेज के नाम से निकलते हैं, कहीं कहीं भटक रहे होते हैं, तो क्या करते रहते हैं? लोइटर करते हैं। दे लोइटर, दे हाँ, सभी नहीं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है ना आजकल। तो पढ़ने वाले तो खैर हर जगह पढ़ते ही हैं, चाहे वो गांव में रहे चाहे टाउन में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ड बन गया गो टू टाउन। तो गो टू टाउन का मतलब क्या हो जाता है? मटर गश्ती करना और रंगरलियाँ मनाना, कहीं ना कहीं गुलछर्रे जैसी ही बात होती है इस वर्ड में भी, वही मीनिंग है। तो डू यू गो टू टाउन? डू यू गो टू टाउन? No, I don't. डू यू गो टू टाउन? डू यू गो टू टाउन? डू यू गो टू टाउन? हाँ, स्माइल कर रहा है ना, करता है ये। कैसे बोलेंगे? ही गोज टू टाउन, ही गोज टू टाउन। ओके, तो कई बार अगर एक्सप्लेन समझ में ना आए लोगों को इसका मीनिंग, तो आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा। ही गोज टू टाउन टू एंजॉय देयर, ही डजंट गो टू स्टडी, उसका मीनिंग सेंस वही हो जाएगी। और दूसरा वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, बिंज, मैंने बताया, उसका भी सेम मीनिंग होता है। डू यू बिंज? मैं नहीं करता, आई डोंट बिंज। ये अंकित करता है, देख लेट आया क्लास में, अंकित बिंजेस, ऐसा लग जाएगा, ही बिंजेस, राइट? ओके, तो भाई हमारे तो दिन गए, अब तो हम पढ़ाने लग गए ना, हमने बोथ की फास्ट में, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, वी बिंज्ड। फिर से बोलो, पर बीत गए वो दिन, बीत गए वो दिन। कभी कहते हैं ना, कभी हम पेरेंट्स बताते हैं, तुम्हारे टाइम में थे ना 1000 पुशअप्स मारते थे हम, ऐसे कर, तुम्हारी उम्र में तो इतना काम कर देते थे, आलस नाम की चीज़ नहीं थी बॉडी में, ऐसे करके बताते हैं ना। फिर एक लाइन और जोड़ देते हैं, पर बीत गए वो दिन, है ना। तो बोलते हैं गोन आर द डेज, क्या बोलेंगे? और जब कहते हैं ना दिन तो वो थे भाई, याद करते हो, दिन तो वो दिन थे, दिन तो वो थे, दोज वर द डेज। वंस अगेन, तो हमने बहुत रंगरलियां मनाई, वी बिंज्ड या वी वेंट टू टाउन द टाइम, वी वेंट टू टाउन, राइट। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब कई बार कहते नहीं ये बिगड़ता जा रहा, पढ़ता लिखता तो है नहीं, नालायक, पढ़ना चाहिए तेरे को, कैसे बोलेंगे? अरे सर पढ़ता तो हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता ना तू, यू डोंट प्रैक्टिस। अरे सर करता तो हूँ, करता हूँ मैं, एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे आपके, जब आपके घर वाले कहते तो आप ऐसे बोलते हो, करता तो हूँ, करो, आई डू प्रैक्टिस, आई डू प्रैक्टिस। बेटा तेरे दिमाग को ना जंग लग गया है, क्या लग गया है इसके दिमाग को? Rust. Your mind has कैसे बोलेंगे? your mind is rusting. रस्टी बोलते हैं, रस्टी, जंग लगा हुआ रस्टी होता है। दो तरीके से बोल सकते हो इसको, यानी आपका दिमाग है, यानी जो आपके पास है, यू हैव रस्टी माइंड, है ना, इस तरीके से बोलोगे, यू हैव अ रस्टी माइंड। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, ठीक है ना, मुझे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, ठीक है। इन द सेम वे क्या कहते हैं, तेरे दिमाग में जंग लग गया है, तो तेरा दिमाग ऐसा है जिसमें जंग लगा हुआ है, ठीक है ना। यू हैव अ रस्टी माइंड या रस्टी ब्रेन भी कह सकते हो, यू हैव अ रस्टी ब्रेन, कैसे बोलेंगे? या फिर आप हैज़ के साथ, हैज़ का मतलब क्या होता है, वो काम हो गया, फिनिश हो जाना, हैज़ हैव के साथ लगाते हैं ना। योर माइंड हैज़ होना, गेट होता है, गेट की थर्ड फॉर्म बोलो, योर माइंड हैज़ गॉट रस्टी, यू हैव अ रस्टी माइंड, या फिर हम कह सकते हैं योर माइंड हैज़ गॉट रस्टी। सभी सेंटेंस को से प्रैक्टिस किया करो, मिक्स, है ना। अब मैंने बोला था ना, एक वर्ड बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, लोफ। लोफ को एक सेंस में यूज करते हैं, एक तो आवारा फिरना हो गया, जब आप किसी चीज़ को वेस्ट निकाल दो ना, अपनी चीज़ को, मतलब समझ रहे हो, आपने वो चीज़ बर्बाद कर दी, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ में बर्बाद कर दी, इस सेंस में। एक तरीके से जैसे आवारा घूमना तो हो ही गया लोफ का मतलब, और लोफ के साथ अवे लगा के बोलेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाता है बेफिजूल में ख़राब कर देना अपनी ज़िंदगी या लाइफ को। कई बार कहेंगे यार इसने पूरी ज़िंदगी शराब पी के निकाल दी अपनी, तो लोफ अवे कर दी इसने, ही लोफ्ड अवे, पास्ट की बात है ना, तो अब हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, किया था, ठीक है ना, कर दी इसने, ही लोफ्ड अवे हिज लाइफ ड्रिंकिंग, पीते हुए, लाइक अ फिश, तो बोलो ही लोफ्ड अवे हिज लाइफ ड्रिंकिंग लाइक अ फिश। तो किस कुछ भी कर करके बर्बाद कर दी इसने, सारा अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर दी, इधर उधर भटक भटक के इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस सेंस में बर्बाद करना भी लोफ अवे हो जाता है, इस तरीके से यूज़ करते तो हम, ठीक है भाई। तेरे दिमाग में जंग लग गया है, कैसे बोलूँगा? यू हैव अ रस्टी माइंड, यानी किसी की भी नहीं सुनता, नालायक, किसी की भी नहीं सुनता। हम कहते हैं ना किसी की भी नहीं मानता, मेरी भी नहीं मानता। कई बार कुछ पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं सर इसको समझाओ कुछ, ये मेरी बिल्कुल नहीं मानता। तो मानने के लिए क्या बोलोगे?
डू यू नो? सबको पता है? यू ऑल्सो नो? मानना मतलब सुनना ही होता है ठीक है ना। जब मैं तभी तो कहता हूँ कि हर जरूरी नहीं कि हर बार आप कहीं ट्रांसलेशन करके वर्ड ढूंढो। अगर सुनता कहता तो फिर भी एक चांसेस थे आप लिसन कर देते। मानना भी वही तो मतलब है ना, मेरी नहीं सुनता बिल्कुल भी, यानी मेरी बिल्कुल नहीं मानता ये, तो ये मेरी नहीं मानता कैसे बोलेंगे? He don't listen me. थोड़ी सी गलती होगी, ही के साथ He doesn't listen me. ही डजंट लिसन टू मी। लिसन के साथ टू आता है बेटा, ठीक है ना। ही डजंट लिसन टू मी। फिर से बोलो। अब देखो पापा जब भी कहते हैं तो बच्चा चुपचाप खड़ा रहता है। जब मम्मी होती है ना, सुनता तो हूँ सारी तो मानता हूँ मैं, वही फोकस ज्यादा करेगा, एम्फेसिस करेगा। आई डू लिसन टू यू। फिर से बोलो। हैव यू अंडरस्टूड? तो बस अब बंद करो इसे। क्या बोलेंगे? नहीं तो अब बंद करो ये सब, Let's quit. ठीक है ना। तो जब भी कहते हैं ना बस बंद करो इसे, बंद करो ये सब, तो इसको बोला था लेट्स कॉल इट क्विट्स। ये बंद कर। फोन यूज क्लास में तो फोन यूज करते हैं ना, लाइक बंद कर इसे। लेट्स कॉल इट क्विट्स। फिर से बोलो। ये नाच गाना बंद कर तू मूवी में गाया ना, लेट्स कॉल इट क्विट्स। कैसे बोलेंगे? बहुत पढ़ लिए, बंद करो पढ़ाई वढ़ाई। लेट्स कॉल इट क्विट्स। एंजॉय करो। लेट्स हैव अ पार्टी। लेट्स एंजॉय। लेट्स हैव अ पार्टी। करो ना पार्टी। बंद करो पार्टी वार्टी, बंद करो पार्टी वार्टी, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेट्स कॉल इट क्विट्स। तो जब भी होता है किसी चीज को बंद करो, ये लेट्स कॉल इट क्विट्स। ये क्या वीडियो बना रहे हैं? बंद करो इसे, बंद कर। लेट्स कॉल इट क्विट्स। कैसे बोलेंगे? अरे कर दे नालायक, लेट्स कॉल इट